श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम। अपने बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए सर्वप्रथम नेत्रों को बंद करें। जब तक यह नेत्र और मन बाहर के विषयों में ही प्रीति रखेंगे, बाहर के ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में जब तक रुचि रहेगी तब तक यह जीवात्मा कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं हो सकेगा। सबके अनुभव की बात है अथवा गुरु शास्त्र का कथन है कि जीव यह अनादिकाल से इन्हीं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषयों में ही सुख खोजता आ रहा है। निरंतर दिन रात इसका सोना और जागना सुख की इच्छा से है। इसका कुछ भी ग्रहण और त्याग सुख की इच्छा से है, लेकिन अभी तक इसको सुख का एक बिंदु भी प्राप्त नहीं हुआ। कब से अभी तक? जब से सृष्टि है तब से आज तक एक बिंदु, एक बूंद, एक लवलेश भी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु निराश भी नहीं हुआ। क्यों नहीं निराश हुआ? ये अमृत का अंश है, ये आनंद सिंधु का ही अंश है। तो अंश अपने अंशी से ही तो मिलन चाहेगा, पर गलत दिशा में ढूंढ रहा है। सूर्य पूर्व दिशा में है और ये पश्चिम दिशा में मुख करके दौड़ रहा है। कैसे सूर्य का दर्शन करेगा? तो अनादिकाल से यह मन इन इंद्रियों को अपना घोड़ा बनाकर, रथ बनाकर, इन्हीं पर सवार होकर और पांचों दिशा में लगा हुआ है खोजने में। कभी शब्द के तरफ जाता है, फिर निराश हो जाता है, सुख नहीं मिला। फिर स्पर्श के द्वार तरफ जाता है, फिर निराश लौटता है, सुख नहीं मिला। फिर रूप के मार्ग पर चलता है, फिर निराश लौटता है, सुख नहीं मिला। फिर रस के मार्ग पर चलता है, फिर निराश लौटता है, वहां भी सुख नहीं मिला। फिर गंध के मार्ग पर चलता है, निराश लौटता है, सुख नहीं। तो अनादिकाल से यह जीवात्मा इन पांचों इंद्रियों को अपना घोड़ा कहो, अपना रथ कहो, अपना वाहन कहो, इन पर बैठकर इन पांचों मार्गों में भटकता है, पर सुख नहीं मिला। इसलिए इस बहिर्मुख मन को अब आनंद की अनुभूति कराने के लिए नेत्रों को बंद करके बाहर के विषयों का चिंतन छोड़ के केवल अंतर्यामी परमात्मा की और अपने मन की
डोर जोड़े, संसार से मन की डोर को तोड़े और परमात्मा से मन की डोर को जोड़े, और बस उन्हीं में सब कुछ संबंध रखें। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, धन संपत्ति, विद्या, जो जो भी तुमने सुख के लिए खोज की और निराश लौटे, जिस जिस सुख के लिए जहाँ जहाँ से निराश लौटे, अब वो सब सुख इन्हीं के साथ जोड़ दो, कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा आनंद सागर है। आनंद सागर में रहने वाली ये जीव मछली कैसे प्यासी मर सकती है? मृग मरीच का नीर में तो प्यासा मृग भी मरता है, और मछली तो वहां तक जा नहीं सकती, उसके पहले ही मर जाएगी बिना पानी के। तो ये जीव संसार से अब निराश होकर परमात्मा की तरफ अपने मन के डोर को जोड़ देता है। तो वहां दुख लवलेश न सपने होता, उस क्षेत्र में, उस आत्मा के देश में, उस आत्मा के राज्य में देहिक देविक भौतिक तापा, आत्मराज्य काहू नहीं व्यापा। आत्मा के प्रदेश में जो पहुंच गया, उसको कभी भी यह संसारिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुख नहीं होते। ये सारे तिरताप, तीनों तरह के दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये संसार के क्षेत्र के हैं, ये माया के क्षेत्र के दुख हैं। परमात्मा के अंदर इनका प्रवेश नहीं है। तो परम आनंद के लिए, परम सुख के लिए इस देश के क्षेत्र से, अनात्मा के क्षेत्र से अपने मन को लौटा दो और आत्मा के क्षेत्र में मन को जोड़ दो। आनंद सिंध मध्य तो वासा, बिन जाने नर मरत प्यासा। आनंद के सागर में रहकर और मछली जीव दुखी रहे, प्यासा रहे, यह आश्चर्य की बात है। तो अपने वृत्ति को अनात्माकार न बनाकर आत्माकार वृत्ति बनाओ कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा। यह अनात्म दृश्य शरीर, यह अनात्म दृश्य प्राण, यह अनात्म दृश्य इंद्रियां, यह अनात्म दृश्य वृत्तियां मैं नहीं और ये मेरे नहीं। मैं इनसे पृथक, इनसे न्यारा एकमात्र साक्षी। बस इसी निश्चय में मन को जोड़ दो और संबंध संसार से तोड़ दो। शरीर से नहीं, मन से। शरीर से वहीं रहो, पिता बनके, पति बनकर, माता बनकर, पत्नी बनकर, पुत्र पुत्री बनकर, मित्र बनकर, गुरु शिष्य बनकर, नौकर स्वामी बनकर वहीं रहो। शरीर दृष्टि से हटो मत, लेकिन मन उधर जोड़ो मत। मन को हटा लो, अनात्मा से मन को हटा लो और आत्मा में मन को
जोड़ दो, बस हो गया काम खत्म, हो गई साधना पूरी, हो गया तीर्थ यात्रा, हो गया ध्यान, हो गई समाधि। न कुछ करना, न जानना, न देखना बाकी। इतना ही बाकी था कि अनात्मा से मन को हटाकर आत्मा में जोड़ना है, मायके से मन को हटाकर ससुराल में मन को जोड़ना, बस इतना ही करना है और कुछ हेर फेर नहीं करना है। तो इन आते जाते श्वासों का अवलोकन करें। संसार में अब मन जाने का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि नेत्र बंद कर लिए और पांचों इंद्रियों से संबंध तोड़ दिया। अब मन किस पर सवार होकर जाएगा? उसका घोड़ा मर गया, उसका रथ टूट गया। ये इंद्रियां ही तो उसके लिए वाहन थे। इन्हीं पर तो चढ़कर ये मन मानी यात्रा कर रहा था और निराश होकर लौट रहा था। अब केवल अंतर्मुखी होकर इन श्वासों का अवलोकन करें। जहाँ दुख, चिंता, भय, अशांति, रोग नहीं है, शांत, बस केवल श्वास का आना जाना देखें। अपने दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के समीप लाएं, अपने गुरु को, अपने इष्ट को सामने उपस्थित करें और प्रार्थना करें। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी मुमुक्षु आत्मनिष्ठ अपने मंगल नेत्रों को खोलें।